हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज से अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लैब असिस्टेंट की एग्जाम होने वाली है अगले साल। उसके लिए अपन बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो लैब असिस्टेंट के अंदर जो आपके बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसको अपन कवर करेंगे। तो उसके अंदर जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी अपन सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपन अपने चैनल के ऊपर लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस है उसको पूरा कवर करेंगे अपन जब तक एग्जाम होगी उससे पहले अपन छोटी छोटी वीडियो अपलोड करेंगे एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अपन टीच कराएंगे। हिंदी इंग्लिश भी होगी प्लस इसके साथ में अपन करेंगे थ्योरी वाला पोर्शन। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो अपन लैब असिस्टेंट के बायोलॉजी के सारे सिलेबस को कवर करेंगे यहाँ पे। तो जिसके अंदर ऐसे नहीं है कि अब इंग्लिश में, इसके अंदर अपन मोस्ट ऑफ हिंदी यूज करेंगे क्योंकि लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट है वो मोस्ट ऑफ 12th पास ही होंगे। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है वो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपन लैब असिस्टेंट की ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपना पहला वीडियो होगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है लैब असिस्टेंट के लिए वो आपका उत्सर्जी पदार्थ। इस सिलेबस के अंदर टॉपिक डाला हुआ है उत्सर्जी पदार्थ। उसको अपन देखेंगे एक बार कि क्या क्या होता है इसके अंदर। वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस पे आगे जाने से पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जन भी क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार देख। तो जब भी अपन उत्सर्जन की बात करते हैं, एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन एक वो प्रोसेस है, वो क्रिया है जिसके द्वारा क्या है आपके शरीर के अंदर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके शरीर से नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, जैसे आपके शरीर के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती है और उपापचय क्रियाओं के दौरान जो लास्ट में प्रोडक्ट बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उनको बोलते हैं नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ। और उनको शरीर से बाहर निकालने क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका उत्सर्जन। अब उत्सर्जन के अंदर भी ये है कि कितने अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। जैसे कुछ एनिमल के अंदर यूरिया है, कुछ के अंदर यूरिक अम्ल है, कुछ के अंदर अलग अलग चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये होगी उत्सर्जन क्या होता है। शरीर के अंदर देखो आपके अवशिष्ट पदार्थ है उनको निकालना। ठीक है, अगर आपके शरीर के अंदर आप सम स्थितिगत बोलते हैं जिसको आपको होम्योस्टेटिस, कहने का मतलब आपको बॉडी के अंदर जो आपका एनवायरमेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल उन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपके शरीर के अंदर जो भी आपके अवशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना होता है। और अवशिष्ट पदार्थ बनते किसके दौरान है, जब आपके शरीर के अंदर जो उपापचय क्रिया होती है उनके दौरान बनते हैं। तो अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे तब उपापचय क्रियाओं के दौरान। ठीक है, पहली बात ये होगी कि जो उपापचय क्रिया है उसके दौरान आपके बनेंगे अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ के लिए आपके शरीर के अंदर अलग अलग अंग पाए जाएंगे जो कि उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो अपने सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है आपके उत्सर्जी पदार्थ, उसको अपन कवर करेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, पहले तो ये जानो। तो ये तो दो तरह के, एक तो होते हैं नाइट्रोजन वाले। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो नाइट्रोजन के अवशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या आपके नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट। एक वो होंगे जो आपके श्वसन के दौरान बनेंगे, उनको बोलेंगे रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये बनेंगे आपके श्वसन के दौरान और ये हो गए आपके नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ। तो जो आपके नाइट्रोजन के दौरान बनेंगे
ठीक है, वो अलग अलग होंगे, जैसे आपका अमोनिया हो गया, उसके अलावा फिर आपका यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सारे आएंगे आपके इसके अंदर नाइट्रोजन वाले के अंदर। और अगर सल्फर वाले की बात करें तो इधर तो आपको देखने को मिलेगा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक होगा वाटर, पानी। ठीक है, तो इन सारे जितने भी आवश्यक पदार्थ है इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, और अगर आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे तो उसके लिए क्या होंगे, आपके हानिकारक है, इसलिए इनको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन वाले को। तो सबसे पहला जो आपके पदार्थ आता है वो आता है आपका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की एक चीज सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, सबसे ज्यादा जहरीला है, सबसे अधिक क्या है, जहरीला है, टॉक्सिक है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा इसमें बात करें, ये बनता किससे है, ये बनता है आपके अमीनो अम्ल होते हैं, जैसे आपके अमीनो एसिड होते हैं बॉडी के अंदर, और अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, आपकी प्रोटीन। तो आपके शरीर के अंदर जो अमीनो अम्ल पाए जाएंगे उनकी एक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं विअमीकरण, अमीनो अम्ल के, अमीनो एसिड के डीएमिनेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको विएमीकरण। ठीक है, जैसे आपको अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो एमिन ग्रुप होता है, तो डीएमिनेशन का मतलब हुआ कि अमीनो एसिड के जो एमिन ग्रुप है उसको वहां से रिमूव करना, उसके द्वारा बनता है आपका, क्या बनता है, अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से बनता है आपका अमोनिया। इसी ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए क्या है, सबसे ज्यादा पानी चाहिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक पानी किस उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए चाहिए, तो वो चाहिए आपको अमोनिया के लिए। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। अब अगर बात करेंगे अब आपके, जिन एनिमल के अंदर, जिन जीवों के अंदर अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ है उनको बोलते हैं आपका अमोनोटेलिक, ये ध्यान रखना। क्या बोलेंगे इनको, अमोनोटेलिक। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमोनोटेलिक एन जीवों के अंदर आपके जो उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या होगा, अमोनिया। अब इसके उदाहरण की बात करें तो पहली बात तो क्या आएंगी इसकी, मछलियां। ठीक है, इसके अलावा फिर इसके अंदर आएंगे कुछ आपके आर्थ्रोपोड्स, जो आपके जियो वाले आते हैं, इंसेक्ट वाले आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, और रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल होंगे जैसे आपका क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके टेडपोल हैं, जो एम्फीबिया के टेडपोल्स हैं उनके अंदर, और कुछ आपके होंगे कुछ प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसके कुछ जीव। तो आपको अमोनिया का इतना ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मछलियां। अमोनिया निकालने के लिए शरीर से आपको सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये बनता किससे है, अमीनो एसिड के, जो आपके अमीनो अम्ल है उनके वियमीकरण से। अमोनिया वाले का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि ये बन किससे रहे हैं। ठीक, तो अमोनिया किससे बना, ये बना आपके अमीनो अम्ल के वियमीकरण से। और जिन जीवों के अंदर अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक, सबसे ज्यादा जहरीला है, अमीनो एसिड के वियमीकरण से बन गया, और इसको निकालने सबसे ज्यादा पानी चाहिए। ठीक, इसका उदाहरण मछलियां होंगी, कुछ आपके आर्थ्रोपोड होंगे, मगरमच्छ है, टेडपोल है, और प्रोटोजोआ। देखो मगरमच्छ वैसे आता है आपका सरीसृप में, रेप्टेलिया में, तो उनके अंदर होता है यूरिक अम्ल है, लेकिन जो रेप्टाइल का जो मगरमच्छ है उसके अंदर होता है अमोनिया, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपके यहाँ निकल गया यूरिया। ठीक, तो ये अमोनिया की बजाय क्या होगा, थोड़ा कम विषैला, उससे ज्यादा उसके जितना जहरीला नहीं होगा। ठीक है, पानी में घुलनशील। ठीक है, वो पानी में आपके घुलनशील होगा। इसके अलावा दूसरी बात करें इसके अंदर आपके,
अमीनो जो आपका यूरिया होगा, ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलेगा? स्तनधारियों में, मैमल्स के अंदर, स्तनधारियों में क्या होगा? अधिक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात करें, एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके स्तनधारियों के अंदर, एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर एक एंजाइम पैदा होता है आर्जिनेज, और वो एंजाइम क्या करता है? यूरिया बनाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम क्या बनाएगा? यूरिया फॉर्मेशन करेगा, यूरिया बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार एंजाइम, वो कौन सा है आपके? वो आपके आर्जिनेज। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसकी बात करें, जिस एनिमल्स के अंदर आपके यूरिया उत्सर्जित पदार्थ है, उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। जैसे अपने उसको बोला था अमोनोटेलिक, तो इसको क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। एक सेकंड। यूरियोटेलिक, ठीक है। और कम विषैला है, पानी में घुलनशील है, स्तनधारियों में अधिक पाया जाएगा। और जो आर्जिनेज एंजाइम है, वो क्या करेगा? आपके यूरिया फॉर्मेशन करेगा। तो ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपके, उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया एक तो आपका इलेस्मो ब्रेंकाई जो मछली होती है, ठीक है, उसके अंदर। दूसरी चीज ये पाया जाएगा आपके एमपीपी के मेंढक में, ठीक है। दूसरा हो गया आपका मैमल्स, स्तनधारी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो यूरिया है आपका, वो आपके मैमल्स के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है। थर्ड पदार्थ की बात करें, वो आपका यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड, ठीक है। ये सबसे कम विषैला है और पानी में क्या है? अघुलनशील है, पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। दूसरे पानी में घुलनशील है, ठीक है। और ये होता है, ये अर्ध ठोस होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड सॉलिड रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अर्ध ठोस होता है ये, अर्ध ठोस है, ठीक है। और ये बनता किससे? ये आपका जो प्यूरिन होता है, जैसे आप जो नाइट्रोजन बेस पढ़ते हो, ठीक है, उसके अंदर जो आपके प्यूरिन है, उसके प्यूरिन के अपघटन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्यूरिक एसिड है, किससे बनता है? आपके प्यूरिन के अपघटन से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और दूसरी चीज, जो आपके बर्ड्स वगैरह होते हैं, सबसे ज्यादा आपके बर्ड्स के अंदर ही पाया जाता है ये, ठीक है। जो आपके, एक तो बर्ड्स हो गए, और एक जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, और कुछ आपके कीट होते हैं, वो क्या करते हैं? आपका अमोनिया है, उसको बदल देते हैं आपके यूरिक एसिड में, ठीक है। तो जिन एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। जैसे अपने अमोनिया वाले को बोला अमोनोटेलिक, यूरिया वाले को यूरिकोटेलिक, तो इनको क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक बोलेंगे, सॉरी, यूरिकोटेलिक, ठीक है। यूरिक एसिड को निकालने वाले क्या होंगे? यूरिकोटेलिक। अब उदाहरण की बात करें इसके, एग्जाम्पल्स की, तो रेप्टाइल्स हो गए आपके, एक तो सरीसृप, ठीक है, जैसे आपकी छिपकलियां हो गई और सर्प हो गई, मगरमच्छ तो आपका गया किसमें? अमोनिया में। इसके बाद में इसमें आपके पक्षी हो गए, एवीज, ठीक है। कुछ कीट हो गए, और मोलस्का के अंदर जो गैस्ट्रोपोड है, वो हो गए, ठीक है, गैस्ट्रोपोड, ये ध्यान रखें। तो रेप्टाइल्स, पक्षी, कीट और गैस्ट्रोपोड, इनके अंदर पाया जाता है आपका क्या? यूरिक अम्ल। चौथे की बात करें अगले, देखो मेन होता है आपके यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, तीन ही होते हैं, लेकिन उनके अलावा और होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, वो डायरेक्ट आपके अमीनो अम्ल ही निकालते हैं शरीर से बाहर, अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे मोलस्का,
और ये काइनोडर्मेटा है। ये जीवों में, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अमीनो अम्ल को सीधा बॉडी से बाहर निकालते हैं वो जीव कौन से हैं, मोलस्का के और कुछ काइनोडर्मेटा के जीव। फिर एक नाम आता है आपके TMAO, ठीक है। इसको हिंदी में फुल फॉर्म बोलते हैं इसकी, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखनी है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, समुद्री मछलियों में, समुद्री मछलियों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें आपके, और ये बनता है किससे, जो आपका अमोनिया होता है उसी का मिथाइलेशन होता है और उससे बनता है आपका ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। अगले की बात करें, फिर अदर और आते हैं, जैसे आपको एलेंटोइन हो गया, एक एलेंटोइन, एलेंटोइक अम्ल, ठीक। एलेंटोइक अम्ल है, ये पानी में क्या होता है, एक एगोलेंसिल होता है, ठीक है। एक तो पानी में क्या हो गया, एगोलेंसिल है। दूसरी चीज ये बनता है, आपके जो एमनियोट्स होते हैं उनके जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कहने का मतलब उसका भ्रूणीय विकास होता है, उसके अंतर्गत बनता है। कब बनता है ये, भ्रूणीय विकास के दौरान, भ्रूणीय विकास के दौरान, ठीक है। ये सिर्फ बनेगा भ्रूणीय विकास के दौरान निर्मित, उसी टाइम बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। तो यह ध्यान रखना, जो एलेंटोइन है ये बनता है आपका किसके दौरान, भ्रूणीय विकास के दौरान। उसके अलावा बात करें, फिर आता है आपका, एक आता है अगला, गुआनिन, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो आपके प्यूरिन से नाइट्रोजन बेस, उसके विघटन से क्या बनता है आपका, गुआनिन बनेगा। और ये किसके अंदर पाया जाता है, मोस्टली ये पाया जाता है आपके मकड़ियों में, ठीक है। ये बस इतना ध्यान रखना, ये किस में पाया जाता है, मकड़ियों में। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मकड़ियों के अंदर, स्पाइडर्स के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ वो क्या होता है, वो होता है आपका गुआनिन, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है आपका ऑर्निथिक अम्ल, ऑर्निथिक अम्ल, इसी के साथ आता है एक ह्यूप्यूरिक अम्ल, ठीक है। क्या हो गया, एक तो आपके ऑर्निथिक अम्ल, और एक हो गया क्या, ह्यूप्यूरिक अम्ल, ठीक है। ऑर्निथिक अम्ल और एक हो गया आपके ह्यूप्यूरिक। ये क्या होता है, जो आपके स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है बेंजोइक, और वो बेंजोइक क्या करता है, ग्लाइसिन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ह्यूप्यूरिक अम्ल बनाता है एक तो। इसमें ध्यान रखना, स्तनधारियों में बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड प्लस जो आपका अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, वो दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे आपके ह्यूप्यूरिक अम्ल, ठीक है। और जो आपका ऑर्निथिक है, ऑर्निथिन किस, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं आपके पक्षियों की पढ़ाई को। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, जो पक्षी है उसके अंदर बेंजोइक एसिड है प्लस उसके साथ में जो आपका ऑर्निथिन है, ये बनाएंगे आपके क्या, ऑर्निथिक एसिड। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके ऑर्निथिक और ह्यूप्यूरिक अम्ल है, ये किस में पाए जाएंगे, मैमल्स में और बर्ड्स में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज के अलावा एक और आता है आपके, क्रिएटिन, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन,
क्रिएटिन और क्रिएटिनिन है, ये आपका कब बनता है? ये जो आपके मसल डेवलपमेंट होता है, कहने का मतलब आपके पेशी का निर्माण होता है उसके दौरान बनता है। ये कब बनेगा? मसल्स डेवलपमेंट के दौरान। ठीक, इसका तो बस इतना ही है, तो बस इसका ध्यान रखने की बनता कब है? मसल डेवलपमेंट के दौरान बनता है। और इनके अलावा फिर आपके जो अलग हो गए आपके फिर कुछ होते हैं आपके आयंस, जैसे आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अमोनिया, क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं आपके आयंस के अंदर आते हैं। तो अगर मोटी-मोटी बात करें तो अपन ने तो जितने भी उत्सर्जित पदार्थ पढ़े हैं, एक तो उसके अंदर क्या देखा था? सबसे इम्पोर्टेंट है आपके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। इनके अलावा फिर इसके बाद में अपन ने बात की इसकी अमीनो अम्ल, ठीक है। इसके अलावा TMAO, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये एग्जाम में आती है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा एलेंटोइन और एलेंटोइक अम्ल, गुआनिन, ठीक है। ornithic अम्ल, पिप्यूरिक अम्ल, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन मेन आपके क्या बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इनका बस ध्यान रखना कि कौन से पदार्थ हैं किसके अंदर पाए जाते हैं जीवों के अंदर, बस यही क्वेश्चन बनता है इनके अंदर कि कौन से पदार्थ किस जीवों के अंदर पाए जाएंगे। तो अमोनिया तो ध्यान रखना, जो पानी सबसे ज्यादा चाहिए तो किसके अंदर पाया जाएगा? जलीय जीवों में, ठीक है। सबसे सबसे ज्यादा जहरीला है और इनके उदाहरण अपने साथ में डिस्कस कर लिए। तो ये आज आपकी पहली क्लास थी लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना आपके साथ वाले जो भी विद्यार्थी वगैरह हैं। तो अपन छोटे छोटे ऐसे वीडियो आपके एग्जाम तक पूरे सिलेबस के लिए कवर कर देंगे, ठीक है। इसके साथ में कभी कभी बीच में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करना, थैंक यू।